नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं फुलवारी समाचारों का चैनल। नालासोपारा पूर्व धान विभाग गांगरी में महिला ने पति की हत्या की। 24 घंटे में पिल्हार पुलिस ने पूना से धर दबोचा आरोपी को और कोर्ट में पेश की। कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस कस्टडी दी। आइए सुनते हैं क्या वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कहते हैं फुलवारी समाचारों का खास खबर में। पिल्हार पुलिस स्टेशन में 2 मिसिंग केसेस दाखिल हुए थे, जिनमें से एक मिसिंग पर्सन का नाम था श्री विजय चौहान। दूसरे मिसिंग जो थे उसका नाम था मोनू अरविंद शर्मा। तो ये दोनों की मिसिंग कुछ शाम के वक्त में 20 तारीख को दाखिल हुई थी। इसकी तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन चालू था। उसी टाइम में 21 तारीख को मॉर्निंग सुबह ऐसी खबर मिली कि जो मिसिंग पर्सन, जो मिसिंग व्यक्ति है, वो मिसिंग व्यक्ति जहाँ पे रहते थे वो गांगली पाड़ा, धानी बाग में जो है गांगली पाड़ा, वहाँ पे ओम साई वेलफेयर सोसाइटी है, मतलब चाल है। तो वो चाल में जो मिसिंग विजय चौहान थे, उसके भाई और कुछ जो जान पहचान के लोग हैं, वो घर में जाके उन्होंने वहाँ की जो टाइल्स थी, तो टाइल्स ब्रेक करके कुछ वहाँ पे जरा खुदाई करने के बाद में उनको एक बैड स्मेल जो है वो एकदम से आया। इसके वजह से उनका डाउट जो है उसके ऊपर में ज्यादा गया और उन्होंने तुरंत पिल्हार पुलिस स्टेशन को इसके बारे में जानकारी दी। जानकारी देने के बाद में पिल्हार पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री जितेंद्र वनकोटी, उनके साथ में पुलिस निरीक्षक दिलीप राख और उनकी पूरी टीम जो है वो तुरंत घटनास्थल रवाना होकर घटनास्थल की जांच करने के बाद में उनको यह अंदेशा हुआ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गंभीर घटना हुआ। तुरंत उन्होंने यहाँ के लोकल जो मैजिस्ट्रेट है, तहसीलदार, उसके साथ में हमारी फॉरेंसिक टीम और पंच फिटनेस वगैरह वो सब लेके उस जगह पे जाके जो जमीन के अंदर में जो मिट्टी ये थी वो खोद के निकालने के बाद में वहां पे एक बॉडी हमको रिकवर। जो बॉडी जो मिसिंग पर्सन दाखिल हुआ था विजय चौहान, इनकी है। इस तरीके से उनके जो सगे भाई है इन्होंने पहचान कर आइडेंटिफाई कर लिया था। उसके बाद में इस घटना की गंभीरता को देख के तुरंत पिल्हार पुलिस स्टेशन में जो गुना रजिस्टर क्रमांक है 408/2025, जो भारतीय न्याय संहिता की अलग अलग धारा, जिसमें 103, 1, 238 और 3(5) के तहत तुरंत मामला दर्ज करके जो इन्वेस्टिगेशन है, आगे का इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे माननीय पुलिस कमिश्नर सर निकेत कौशिक सर और इसके साथ में अपर पुलिस आयुक्त श्री दत्तात्रेय शिंदे सर, इनके मार्गदर्शन में अलग अलग टीम्स का निर्माण करके अलग अलग जगह पे आरोपियों की पकड़ के लिए तुरंत रवाना कर दिए गए। जिसके बाद दूसरे दिन जो हमारा कुछ टेक्निकल जो विश्लेषण था उसके हिसाब से पुणे, जिसमें एक हड़पसर करके एरिया है, वो जगह पर उनके होने का हमको कुछ अंदेशा हुआ। उसके बाद हमारी जो टीम है वो पूरा एरिया जब छान रही थी, उस टाइम में ये जो आरोपी है, आरोपी हमारे टीम के नजर में आए। तुरंत उनको ताबे में लेके यहाँ पे लाने के बाद आज सुबह तड़के माननीय न्यायालय के पास में समक्ष उनको खड़ा किया गया और इन्वेस्टिगेशन के लिए माननीय न्यायालय ने हमको 30 तारीख तक, मतलब 7 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड दे दी गई। सर, हत्या का कारण क्या था? देखिए, जांच जो अभी प्राथमिक अवस्था में है, इसमें जो चीजें प्राथमिक रूप से सामने आ रही है उसमें जो इसमें मृतक है विजय चौहान, इनकी पत्नी श्रीमती चमन चौहान और इन्हीं के रूम के बगल में रहने वाला मोनू अरविंद शर्मा, ये दोनों के बीच में पिछले कुछ महीनों से जो नाजायज संबंध और जो प्रेम संबंध जो तैयार हुए थे और जिसके चलते
जो मृतक विजय चौहान है उसके और उसकी पत्नी आरोपी चमन चौहान, ये दोनों के बीच में, और जो ये दूसरा आरोपी है मोनू शर्मा, इसके माता पिता और मोनू शर्मा खुद, इनके साथ में काफी बार अनबन झगड़ा इस तरीके से काफी दिन से चल रहा था। और इसी के चलते इन दोनों के जो चक्कर चल रहा था, इसमें इसकी बाधा ना रहे या फिर इसको हटाया जाए, इसके चलते आरोपियों ने जो मृतक है उसकी हत्या कर उसका जो शव है वो शव अपने ही घर में गड्ढा खोदकर उसमें दफन कर दिया। हत्या किस प्रकार की है? इस प्रकार से किस हथियार का उपयोग किया गया था या किस पद्धति से? जी देखिए, हथियार और इसके बारे में जो है वो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलेगा और उसके बाद में बाकी और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक्चुअली वे किस तरीके से और किस इससे हथियार से और दूसरे किस तरीके से इसकी हत्या हुई है, इसके बारे में और स्पष्ट रूप से जानकारी। सर हत्या साझेदारी है जी, हत्या में दोनों के सहभाग की प्राथमिक रूप से पुष्टि हुई है और दोनों ही आरोपियों के बारे में और जो भी घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में आगे और डिटेल में इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। सर्विसगिरी का क्या रोल है? सर्विसगिरी का क्या रोल है? मैंने बताया आपको, देखिए जो अलग अलग फैक्टर्स या अलग अलग घटनाक्रम जो है वो घटनाक्रम की लिंक जब आप जोड़ोगे एविडेंस या कुछ पुरावे की दृष्टि से, तभी ये सब चीजें जो है वो सब चीजें क्लियर हो पाएगी। तो अभी ये जो प्राथमिक ही स्टेज पर अपना इन्वेस्टिगेशन है, जैसे जैसे ये पुलिस कस्टडी रिमांड में आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगा तो और भी काफी सारी चीजें हैं उनकी स्पष्टता मिल रही है। हत्या करने के बाद जो चमन है वो कितने बेखौफ थी उसी घर में रहना, या उसके बाद कहाँ गई, इसकी जानकारी? देखिए, हत्या ये अंदाजन 5 और 6 जुलाई के बीच में हुई है और उसके बाद तकरीबन 12 से 14 दिन तक आरोपी जो महिला है वो उसी घर में एकदम नॉर्मल तरीके से रह रहे थे, जैसे कि मतलब कुछ हुआ ही नहीं। इस टाइप से उन्होंने खुद को और आसपास के लोगों को उस तरीके से प्रेजेंट किया कि सब कुछ ठीक से चल रहा है। सर एक सवाल है कि विजय चौहान की क्या मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की गई थी? वो तो मैंने शुरुआत में ही बताया ना। सर घर किसके नाम पे था? बच्चा कहाँ था? घर किसके नाम पे? बच्चा भी है ये सब चीजें आप जो ये है वो बच्चा कहाँ था जिस समय हत्या हुई और बच्चे ने क्या जानकारी? देखिए, जब देर रात उनकी हत्या की गई उस टाइम में बच्चा उन्हीं के घर में था, कहीं बाहर नहीं था। और दूसरे दिन जब वो गड्ढा खोदकर उसमें ही कर रहे थे तो उस टाइम में कुछ देर के लिए वो जो बच्चा है वो अपने स्कूल गया था और उसके बाद में फिर वो अपने घर पे ही रहा है। मृतदेह को कहाँ रखा गया था हत्या के बाद? हत्या के बाद में मृतदेह उन्हीं का जो सोने का पलंग मतलब जिसपे सोते हैं, वो जो बेड है, बेड के ऊपर में ही मतलब उसके ऊपर में चादर वगैरह वो सब काफी सारा कपड़ा वगैरह डाल के लपेट के वहीं पे रखा गया था। और ये सब काम होने के बाद, गड्ढा होने के बाद में फिर उसमें ये जो 5 साल का लड़का है इनका, तो वो लड़का वहां पे स्पॉट हुआ। होने के बाद में जो हमारे PSI भोगले करके है, उन्होंने देखने के बाद थोड़ा सा उनको जैसे डाउट रहा हुआ, उसके बाद में थोड़ा सा इधर वो देखने के बाद ये जो आरोपी महिला है चमन चौहान, तो वो अपने सर के ऊपर में दुपट्टा ओढ़कर वहां से निकल रही थी। तो निकलते समय में अचानक मतलब हवा या किसी वजह से हुआ होगा, लेकिन वो जो दुपट्टा है थोड़ा सा उनके सर से सरक गया था, जिसके कारण वो एक कुछ सेकंड का जो है वो चेहरा हमारे ऑफिसर को देखने को मिला। जिसके बाद क्योंकि उनकी तस्वीर जो थी हमारे ऑफिसर के पास थी और तुरंत हमारे ऑफिसर ने वो बच्चा और वो आरोपी महिला है इनको तुरंत पहचान लिया। उन्हीं के साथ में ये जो दूसरा आरोपी है वो भी था, तो तुरंत हमारी टीम ने पकड़कर उनको ताबे में ले लिया। इस हत्या को किस तरीके से अंजाम दिया गया? क्या किसी धारदार हथियार का इस्तेमाल किया गया है या? ऑलरेडी इसके बारे में मैं बोल चुका हूं। मोनू शर्मा का बैकग्राउंड बताइए सर। देखिए, मोनू शर्मा एक BSc IT
के अच्छे कोर्स में तीसरे साल मतलब तीसरे वर्ष में पढ़ाई कर रहा था। एकेडमिक काफी अच्छा है उसका।